हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। काफ़ी समय बाद, क्योंकि ट्रैवल विद ओटी एक्सपर्ट चैनल पे हमें इतना ट्रैवल करना पड़ता है कि इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। बट अभी हम अमृतसर से वापस आ रहे थे तो मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि एथर 450X का थर्ड जनरेशन स्कूटर आ गया और उसमें हमें रेंज फालतू मिल रही है, जो मेन इशू था मेरा। मुझे लगा कि ये जानकारियाँ मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो फिर मैंने आगे थोड़ी रिसर्च की और उसमें देखा। फिर मैंने जब रिसर्च की तो रिसर्च का दायरा मेरा यूट्यूब तक भी गया, तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि मैक्सिमम जो वीडियोस बनी हुई हैं थर्ड जनरेशन के लिए वो बनी है ओवर प्राइस को लेके। फिर मैंने जब अपना देखा कि ये लोग दे क्या रहे हैं इस प्राइस में। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो एथर 450X थर्ड जनरेशन हमें मिल रहा है 1,39,000 कुछ रुपए में, जो कि लगभग सब्सिडी वगैरह सब अगर हम लगाएं तो वही एक 40-42 का पड़ेगा हमें ऑन रोड। तो अब देखना ये है कि ये इस प्राइस में वैल्यू करता है या नहीं और क्या इसमें चेंजेस हैं। तो अब आते हैं हम इसके मेजर अपडेट पे। तो मेजर अपडेट हुआ है बैटरी में। तो बैटरी जो इनकी थी, बैटरी पहले आती थी इनकी 2.9 किलोवाट की, जो कि अब बढ़ा के इन्होंने 3.7 किलोवाट कर दी है। तो इस बैटरी से, इस बढ़ी हुई पावर से हमें बैटरी में बेसिकली 25% कैपेसिटी बैटरी की बढ़ गई है, जिस वजह से 20% उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, तो पहले ये स्कूटर जो इको मोड पे 85 किलोमीटर तक की लास्ट रेंज थी वो बढ़कर हो गई है अब 105 किलोमीटर। तो अब हम बात करते हैं इस बढ़ी हुई रेंज की। तो बढ़ी हुई रेंज में जो कंपनी की जो सर्टिफाइड रेंज है वो है 146 किलोमीटर। ये वो रेंज होती है बेसिकली जो विदाउट एनी हर्डल्स नापी जाती है। उसमें बहुत अच्छे रोड कंडीशंस होते हैं, रोड बहुत बढ़िया है, बार बार ब्रेकिंग नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में 146 किलोमीटर तक जाती है। जबकि जो ट्रू रेंज इसकी बताई है वो 105 किलोमीटर, जो नॉर्मली सिटी कंडीशन में अगर मैं कहूँ तो। और अगर हमें अच्छी कंडीशन मिलती हैं तो इस रेंज को हम 105 से बढ़ाकर 146 के बीच में भी कहीं तक भी ले जा सकते हैं, अगर हम बहुत प्यार से चलें और अगर हमें रोड भी अच्छी मिले तो। अब हम बात करते हैं चार हमें जो मोड मिलते हैं स्कूटर में, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स। तो इको मोड पे पहले हमें स्कूटर जो रेंज देता था वो देता था 85 किलोमीटर, राइड पे 70, स्पोर्ट्स पे 60 एंड वॉक मोड पे ये देता था 50 किलोमीटर की रेंज, जो कि अब हमें न्यू एथर 450X थर्ड जनरेशन ये देगा हमें 105 किलोमीटर की रेंज देगा इको मोड पे, राइड पे देगा 85, स्पोर्ट्स पे देगा 75 एंड वॉक पे देगा ये 65। तो बेसिकली 20 किलोमीटर की रेंज हमें एक्स्ट्रा मिल गई है। मैं पर्सनली कहूँ तो अब मैं इस स्कूटर को परचेज़ करने के बहुत पास हूँ। तो बेसिकली मैं कहूँ तो हमें 20% इसमें जो इसकी कैपेसिटी है वो एक्स्ट्रा हो गई है, चाहे आप रेंज में लें या किसी भी चीज़ में लें। नेक्स्ट जो अपडेट आया है वो आया है इसके टायर में। तो टायर जो आए हैं वो हाई परफॉर्मेंस टायर इसको मिले हैं और उसमें इन्होंने जो किया है कि 22% बेटर ग्रिप मिल रही है और साथ में 3% की ब्रेकिंग में सुधार हुआ है। अब आप कहेंगे 0.3% की ब्रेकिंग तो ज़्यादा होती नहीं है। जो हमारा एक ह्यूमन का रिएक्शन रेट होता है किसी भी चीज़ पे आके हम जो रिएक्ट करती हैं हमारी आंखें या माइंड, तो वो 0.3 सेकेंड का ही होता है और वो टाइम किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है। तो 0.1 सेकेंड भी बहुत होता है किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। तो वो जो परफॉर्मेंस है टायर की ब्रेकिंग में जो इन्होंने अपडेट की है, बाय पेपर तो बहुत अच्छा है, बाकी अब देखेंगे प्रैक्टिकली वो कितना अच्छा होता है। एंड अदर वन जो इन्होंने टायर में अपग्रेड दिया है वो दिया है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। तो आपके जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड एंड इसकी जो ऐप है फ़ोन में, उसमें दोनों में आपको टायर प्रेशर दिखेगा। तो टायर प्रेशर को कंपनी ने बड़े अच्छे से ब्रीफ किया है। वो ब्रीफ इन्होंने इस तरह से किया है कि 30 PSI की अगर प्रेशर है हमारे स्कूटर की, कंपनी ने जो कि बोला है कि आपको 30 PSI रखनी है, तब ये हमें माइलेज देगा 105 किलोमीटर की रेंज देगा। बेसिकली माइलेज आती है, बोलते हैं माइलेज वर्ड पेट्रोल के स्कूटर्स में, बट यहाँ पे रेंज हम यूज़ करेंगे तो रेंज देता है 105 किलोमीटर की। बट अगर हम 30 की जगह 26 PSI की एयर रखते हैं प्रेशर इसमें, तो हमारी 20% की परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो वो हमारी जो 105 किलोमीटर की रेंज है ना, वो 85-80 पे आ जाएगी वापस। तो टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्कूटर के लिए, इवन कार के लिए भी। जो अगर हम हार्ड ज़्यादा उसमें एयर प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं तो माइलेज तो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, बट होता क्या है कि फिर परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, हार्डनेस आ जाती है स्कूटर के। जो राइड है, राइड अच्छी नहीं रहती। तो टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंपनी ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, तो इस वजह से परफॉर्मेंस भी
100% इंक्रीज़ होगी। तो बेसिकली मैं बात करूं आपको टायर प्रेशर की, तो टायर प्रेशर अगर हमारा ठीक है ना, चलाने में जो एक मज़ा आता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे ड्राइविंग का, तो ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सीडेंट कम होंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इनका काफ़ी बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। अनदर अपडेट जो आया है वो आया है रियर व्यू मिरर में। अब रियर व्यू मिरर आप कहेंगे इसमें भी क्या अपडेट, तो इसमें इनका कहना है कि जो पहला इनका जो रियर व्यू मिरर आता था उससे लगभग दुगनी विजिबिलिटी ये वाला रियर व्यू मिरर देगा। और जैसा कि हम रियर व्यू मिरर में देखते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं पीछे से जो हमें दिख रहे हैं वो रियल नहीं होते, या तो वो छोटे दिखते हैं या बड़े दिखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 5x इन्होंने उसमें काम किया है उसकी परफॉर्मेंस पे, तो आप जो उसकी दूरी है पिछले आने वाले ऑब्जेक्ट की वो आपको एक्चुअल दिखेगी, प्लस जो साइज़ है व्हीकल का साइज़ वो हमें एग्जैक्ट दिखता है, दिखेगा, जो कि नॉर्मली हमारे जो लोकल रियर व्यू मिरर होते हैं उनमें नहीं मिलता है। तो देखते हैं ये अपडेट इनका कितना एक्यूरेट है जितना ये बता रहे हैं। और अब अगला अपडेट जो आया है वो आया है रिफाइंड डैशबोर्ड। जो इन्होंने बोला है रिफाइंड डैशबोर्ड, बोले तो पहले वाले डैशबोर्ड में जो इनकी जो कैपेसिटी थी वो थी 1 GB की मेमोरी, अब इन्होंने उसे बढ़ा के डबल कर दिया 2 GB। 2 GB करने से क्या हुआ है कि इनके अंदर जो इनका डेटा है वो सब लगा के लगभग डबल स्पेस उसको मिल गया है। तो जो मैप और जितनी भी इसकी कैलकुलेशंस हैं उसकी परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ गई है डबल से भी ज़्यादा। तो बहुत अच्छे से अब ये इनका कहना है कि अब लगभग 2x और ज़्यादा ये अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो इनका जो अगला अपडेट है वो है साइड स्ट्रैप का, जिसे हम लेडी फुटरेस्ट भी बोलते हैं। तो वो सिंगल कास्ट आयरन का ही है और उस कास्ट आयरन के ऊपर इन्होंने रबड़ की कोटिंग की है जिससे कि उसकी ग्रिप है वो अच्छी रहे और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इनका कहना है कि वो जो इनका स्ट्रैप है वो होता क्या है, हमारे जैसे पहले वाले फंस जाते थे तो हमें बार बार हाथ से उठाने पड़ते थे, तो कभी भी उसको हमें टच नहीं करना पड़ेगा और इजीली वो वर्क करेगा। मैं सारी दे रहा हूँ अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज़ में क्या है इसकी, बट अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में हमें मिलेगा 1,39,000 रुपये का 450X और 450 प्लस मिलेगा हमें 1,17,000 रुपये का। प्लस इसमें इंश्योरेंस एंड RTO वगैरह जुड़ जाते हैं तो ये बढ़ जाता है, प्लस फिर सब्सिडी मिलके ये वापस घट जाता है। तो लगभग इसी प्राइस में हमें ये ऑन रोड मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं इतना उत्सुक क्यों रहता हूँ जब भी 450 ये आपका एथर की मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, मुझे जब से ये स्कूटर आया है बहुत पसंद है। इवन ओला की तो तब बात भी नहीं थी जब ये स्कूटर आ गया था। और जैसा कि इसके विषय में जितनी मैंने स्टार्टिंग में बताया काफ़ी वीडियो बनी है ओवर प्राइस की, तो अगर मैं ओवर प्राइस ही कहूँ तो देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और महंगाई बढ़ रही है तो बहुत जल्दी ये कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बोल नहीं सकते कि महंगाई कहाँ तक जाएगी। तो शायद ये वीडियो आपको अपना एक अच्छा स्कूटर लेने में हेल्प करे। तो इसी तरह चैनल पर बने रहें और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।